नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ट्रिकी डोज योर एजुकेशनल नोट्स। दोस्तों, इन प्रीवियस वीडियो लेक्चर अपन ने क्या किया, रिवीजन किया था। रिवीजन के माध्यम से अपन जाने कि अपन ने अब तक जो चैप्टर 2 है अपना प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, उसमें क्या क्या कवर कर लिया है और उन डेफिनेशंस को अपन ने याद करने की कोशिश की। इन केस यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज जाके उस वीडियो को देखिए। वाई? बिकॉज ऑफ एग्जाम में क्या होगा, अपने को रिवीजन की जरूरत पड़ती है, तो अपन रिवीजन के माध्यम से इजीली उन चीजों को कवर कर पाएंगे, उनकी रेंजेस को जान पाएंगे और एग्जाम में यदि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो इजीली अपन उसको सॉल्व कर पाएंगे। अब चलते हैं अपन बेसिक डेफिनेशंस। नेक्स्ट बेसिक डेफिनेशन है आपकी यूनिट वेट्स और वी कैन से बल्क डेंसिटी। ठीक है, तो आज अपन स्टडी करेंगे यूनिट वेट्स एंड बल्क डेंसिटी। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जो आता है वो आता है बल्क यूनिट वेट। बल्क यूनिट वेट, ठीक है। इन केस यदि अपन यूनिट वेट में ले रहे हैं तो उसको बोलेंगे बल्क यूनिट वेट, और इन केस यदि अपन बल्क डेंसिटी में ले रहे हैं, सॉरी डेंसिटी, इन केस यदि अपन डेंसिटी में ले रहे हैं तो इसको अपन क्या बोलेंगे, बल्क डेंसिटी। ठीक है। सो अपन जो यूनिट वेट्स हैं या डेंसिटी है, इसको दो टर्म्स में डिफाइन कर सकते हैं, या तो उस यूनिट वेट बोलेंगे या फिर डेंसिटी बोलेंगे। तो क्वेश्चंस में यदि आपको इन एनी टर्म्स में यदि यूनिट वेट में दे रखा है तो यूनिट वेट की टर्म में अपन सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसको डिफाइन कैसे करते हैं मैं आपको बताऊंगा। ऐसी डेंसिटी की टर्म में यदि दे रखा है तो डेंसिटी की टर्म में अपन कैसे डिफाइन करेंगे वो अपन देखेंगे। तो सबसे पहले अपन जान लेते हैं इसके नोटेशंस। तो बल्क यूनिट वेट जो होता है, बल्क यूनिट वेट को अपन डिनोट करते हैं गामा, और वी कैन से गामा सफिक्स बी। गामा सफिक्स बी मतलब गामा बल्क, और गामा से भी इसको डिनोट किया जाता है। तो बल्क यूनिट वेट यदि आएगा तो गामा और गामा बल्क से इसको डिनोट करेंगे, और यदि बल्क डेंसिटी आएगी तो इसको रो और वी कैन से रो सफिक्स बी से इसको डिनोट करेंगे। ठीक है, रो और इस जो सफिक्स आएगा इसमें बी, या फिर इसको बोल सकते हैं रो। तो बल्क डेंसिटी को डिनोट करेंगे रो और रो बी से, और बल्क यूनिट वेट को डिनोट करेंगे गामा और गामा बल्क से। अब ये जानेंगे कि ये होता क्या है। तो लेट्स सी। गामा बल्क इज द रेशियो ऑफ टोटल वेट ऑफ सोयल मास और वी कैन से सोयल सैंपल। जो भी अपन सोयल सैंपल ले रहे हैं उसका जो टोटल वेट होगा वो टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ सोयल मास। ठीक है, टोटल वेट ऑफ सोइल मास को अपन डिनोट करते हैं WT से, जो कि मैंने आपको नोटेशंस बताया था। इनकेस यदि आपने इन नोटेशंस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको वीडियो का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहां जाके आप उसको देख सकते हैं। सो लेट्स सी। गामा बल्क इक्वल टू क्या हो जाएगा अपना, ये बोल रहा है टोटल वेट ऑफ सोइल मास। टोटल वेट ऑफ सोइल मास को अपन डिनोट करते हैं W, कैपिटल W सफिक्स T डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सोइल मास को अपन डिनोट करते हैं VT से, और वी कैन से कैपिटल V से। सो ये आता है अपना गामा बल्क विच इज इक्वल टू द टोटल वेट ऑफ सोइल मास टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ सोइल मास। अब जानते हैं कि टोटल वेट जो होता है वो किसके बराबर होता है, W सफिक्स W प्लस W सफिक्स S डिवाइडेड बाय जो टोटल वॉल्यूम होता है वो किसके बराबर होता है, VA प्लस VW प्लस VS। ठीक है, ये होता है वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स जो कि प्रेजेंट होते हैं सोइल मास में, एंड वॉल्यूम होता है वॉल्यूम ऑफ एयर वॉइड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ठीक है, तो ये होता है यूनिट वेट, मतलब बल्क यूनिट वेट, जिसको अपन डिनोट करते हैं गामा और गामा बल्क से, और इसकी डेफिनेशन होती है ये। अब देखते हैं बल्क डेंसिटी को कैसे डिनोट करेंगे। सो बल्क डेंसिटी को अपन डिनोट करते हैं रो से, और रो इक्वल टू हो जाएगा अपना टोटल मास ऑफ सोयल मास, मतलब सोयल मास का टोटल जो मास होता है उसको अपन बोलते हैं। ठीक है, और टू द आ जाएगा टोटल वॉल्यूम ऑफ सोयल सैंपल या ऑफ सोयल मास। ठीक है, टोटल वॉल्यूम ऑफ सोयल मास। सो आप डिनोट कैसे करेंगे, सो रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम
टी से इसको डिनोट करेंगे, इसको वीटी और वीकेन से वी से इसको डिनोट करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना इन टर्म्स ऑफ बल्क डेंसिटी और ये हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ बल्क यूनिट वेट। ठीक है, अब देखेंगे इनकी यूनिट्स क्या क्या होंगी। यूनिट्स मतलब बल्क यूनिट वेट को यदि अपन लेते हैं तो इनकी जो यूनिट होगी वो होगी किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, और इन केस यदि केजीएफ में दी हो तो केजीएफ टू द सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये होता है इसका यूनिट। यूनिट में क्या होता है, किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। मतलब ये कैसे आया, बिकॉज ऑफ अपन जानते हैं वेट को अपन डिफाइन कर सकते हैं केजी में, किलो न्यूटन में, केजीएफ में, ग्राम में। ठीक है, तो ये इसकी यूनिट्स होती है। टू द वॉल्यूम, वॉल्यूम को डिनोट कैसे करते हैं, मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, फीट क्यूब, जो भी जिसमें हो उसके टर्म में अपन लेके चलते हैं। तो इनकी यूनिट्स जो होती है वो होती है किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब और केजीएफ पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इन टर्म्स यदि अपन डेंसिटी में ले रहे हैं तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, इसको एक्सप्रेस करते हैं अपन केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं नेक्स्ट विच इज योर ड्राई यूनिट वेट और ड्राई डेंसिटी। सो लेट्स सी, गामा सफिक्स डी से, और यदि अपन ड्राई डेंसिटी ले रहे हैं तो इसको डिनोट करेंगे रो सफिक्स डी से। ठीक है, तो गामा डी इक्वल टू क्या होगा, ड्राई वेट या ड्राई यूनिट वेट, ड्राई वेट ऑफ सोयल मास, ड्राई यूनिट वेट ऑफ सोयल मास टू द आ जाएगा अपना टोटल वॉल्यूम ऑफ सोयल मास। अब देखिए गामा डी इक्वल टू अपना क्या हो जाएगा, ड्राई यूनिट वेट। ड्राई यूनिट वेट मतलब डब्ल्यू डी, मतलब केवल और केवल अपन ड्राई वेट ले रहे हैं। ड्राई वेट में अपना क्या क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ एयर वॉइड्स होगा प्लस वॉल्यूम ऑफ मतलब या तो एयर वॉइड्स होगा या अपना प्रेजेंट होगा क्या, सॉलिड पार्टिकल्स। ठीक है, इसमें वाटर नहीं होगा। ठीक है, तो अब देखिए डब्ल्यू डी टू द क्या आ जाएगा अपना टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम को डिनोट करते हैं वीटी और वीकेन से वी। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अपन ड्राई को क्या लिख सकते हैं, ड्राई को अपन लिख सकते हैं कि टोटल जो वेट होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, वेट ऑफ एयरवॉइड्स। एयरवॉइड्स का वेट मैंने बताया था कि वो नेग्लिजिबल के बराबर होता है, तो इसमें बचेगा वेट ऑफ सॉलिड। ठीक है, वेट ऑफ सॉलिड डिवाइड बाय ये आ जाएगा वी और वी कैन से वी टी। ठीक है, इसकी यूनिट मैंने बता दी है किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब और केजीएफ पर सेंटीमीटर क्यूब में इसको डिफाइन करते हैं। अब देखते हैं रो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास ऑफ, ठीक है, ड्राई मास ऑफ सोइल सैंपल। ठीक है, टू द क्या हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम, टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ सोइल। ठीक है, टोटल वॉल्यूम ऑफ सोइल मास। सो इसको अपन डिफाइन कर सकते हैं, इसका रेशियो हो जाएगा रो डी इक्वल टू हो जाएगा डब्ल्यू ड्राई भी बोल सकते हैं, सॉरी एम ड्राई आएगा, सो एम ड्राई भी बोल सकते हैं और एम डी भी बोल सकते हैं, एम सफिक्स डी टू द वी और वी कैन से वी टी। तो ये हो जाएगा इसका रेशियो, और इसकी मैंने यूनिट बताई थी केजी पर मीटर क्यूब। अब देखते हैं नेक्स्ट, सो लेट्स सी। सो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट अपना आएगा सैचुरेटेड यूनिट वेट और वी कैन से सैचुरेटेड डेंसिटी। ठीक है, तो इसको अपन डिनोट करते हैं, सैचुरेटेड यदि अपन यूनिट वेट ले रहे हैं तो ये आ जाएगा गामा सैचुरेटेड। ठीक है, और यदि अपन डेंसिटी के टर्म में ले रहे हैं तो ये आ जाएगा रो सैचुरेटेड। ठीक है, अब देखेंगे इनके रेशियो को अपन कैसे डिफाइन करते हैं। सो लेट्स सी, गामा सैचुरेटेड जो होता है, गामा सैचुरेटेड इक्वल टू होता है टोटल वेट, टोटल यूनिट वेट, total weight of saturated, total weight of saturated soil mass। मतलब जितना सोयल मास अपना सैचुरेटेड है उसका जो टोटल वेट है वो टू द क्या हो जाएगा अपना टोटल वॉल्यूम ऑफ सोयल मास। ठीक है, टोटल वॉल्यूम ऑफ सोयल मास मतलब टोटल यूनिट वेट ऑफ सैचुरेटेड सोयल मास टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ सोयल मास। सो अब अपन देखेंगे कि नोटेशंस के अकॉर्डिंग अपन इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो गामा सैचुरेटेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल वेट की बात कर रहा है तो डब्ल्यू सैचुरेटेड टू द टोटल वॉल्यूम।
मतलब V से इसको डिनोट करेंगे, और वी कैन से W सैचुरेटेड टू द क्या हो जाएगा, VT हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको तो डिनोट करेंगे गामा सैचुरेटेड से, और इक्वल टू होगा W सैचुरेटेड टू द वॉल्यूम ऑफ टोटल सोयल मास। इन केस यदि अपने को बोले W सैचुरेटेड में क्या होगा, W सैचुरेटेड में अपने पास होगा वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स। व्हाई? बिकॉज ऑफ वी नो दैट कि यदि सैचुरेटेड है तो इसमें वॉइड्स के बीच में एयर नहीं प्रेजेंट होगा, तो उसका वेट भी नहीं होगा, और अपन जानते हैं कि जो एयर वॉइड्स होते हैं, ठीक है, पोर एयर होता है, उसका जो वेट होता है वो नेग्लिजिबल के बराबर होता है, दैट्स वाई उसको क्या करेंगे, इंक्लूड नहीं होगा। तो WW प्लस WS टू द क्या हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम VT इक्वल टू क्या होता है, VA प्लस VW प्लस VS, लेकिन VS में होगा नहीं तो VW प्लस इसमें क्या हो जाएगा, VS, लेकिन टोटल वॉल्यूम में ये चीजें आ जाएंगी। ठीक है, तो WW प्लस WS टू द टोटल वॉल्यूम। अब देखते हैं रो सैचुरेटेड। सो रो सैचुरेटेड इक्वल टू क्या होगा, टोटल मास ऑफ सैचुरेटेड सोयल सैंपल। ठीक है, टू द क्या हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ सोयल मास। ठीक है, तो इसको अपन डिनोट करते हैं रो सैचुरेटेड से, और रो सैचुरेटेड इक्वल टू क्या हो जाएगा अपना दोस्तों, वो हो जाएगा M सैचुरेटेड टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ सोयल मास VT, और वी कैन से V। इनकी यूनिट्स मैंने आपको बता दी है। इनकेस यदि अपन यूनिट वेट लेके चलते हैं तो किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब और kgf पर सेंटीमीटर क्यूब। इनकेस यदि अपन डेंसिटी की टर्म में लेके चलते हैं तो kg पर मीटर क्यूब में ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं अपन नेक्स्ट। सो लेट्स सी, नेक्स्ट जो है वो अपना है यूनिट वेट ऑफ वाटर और यूनिट वेट ऑफ सॉलिड। सो सबसे पहले देखेंगे नोटेशंस कैसे अपन इसको डिफाइन करते हैं। तो यूनिट वेट ऑफ वाटर को अपन लिख सकते हैं, क्या करेंगे, इसका नोटेशन क्या होगा, गामा W। ठीक है, इनकेस यदि यूनिट वेट ऑफ सॉलिड ले रहे हैं तो यूनिट वेट ऑफ सॉलिड को अपन डिफाइन करते हैं गामा सफिक्स S। सो ये हो जाएगा गामा W, ये हो जाएगा गामा S। अब देखेंगे इसका रेशियो क्या होगा, गामा W इक्वल टू क्या होगा, ये होगा अपना वेट ऑफ वाटर। ठीक है, सो टोटल वेट ऑफ वाटर जो कि प्रेजेंट किस में है, ऑब्वियसली जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं जिनके बीच में वॉइड्स हैं उसमें ये प्रेजेंट होगा। ठीक है, टोटल वेट ऑफ वाटर टू द क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर जो कि प्रेजेंट होगा सॉलिड पार्टिकल्स के बीच में, जो वॉइड्स हैं उनके बीच में। ठीक है, सो गामा W को यदि अपन नोटेशंस के अकॉर्डिंग देखेंगे तो टोटल वेट को अपन क्या बोलते हैं, वेट ऑफ वाटर को क्या बोलते हैं, WW टू द क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर, उसको अपन बोलते हैं V सफिक्स W। तो ये हो जाएगा गामा W इक्वल टू क्या होगा, वेट ऑफ वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ वाटर। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। अब देखते हैं यूनिट वेट ऑफ सॉलिड, गामा S इक्वल टू क्या होगा, वेट ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स टू द क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स, वेट ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स। ठीक है, सो गामा S इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स को अपन डिनोट करते हैं W सफिक्स S से, और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स को अपन डिनोट करते हैं V सफिक्स S से। ठीक है, तो WS टू द क्या हो जाएगा, VS, और यदि अपन यूनिट वेट ऑफ वाटर लेके चल रहे हैं तो WW अपन क्या हो जाएगा, VW। ठीक है, इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अपन क्या देखेंगे कि सैचुरेटेड तो देख लिया, साथ साथ ड्राई देखा, बल्क देखा, यूनिट वेट ऑफ वाटर देखा, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स देखा। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अपन क्या करेंगे कि सबमर्ज कंडीशन में क्या उसका कॉन्सेप्ट होता है और कैसे अपन यूनिट वेट और जो मास डेंसिटी है उसको अपन डिफाइन कर सकते हैं, वो अपन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। इनकेस यदि आपको फिर भी कुछ डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में जाके हमें बता सकते हैं, हम उस डाउट को पूरा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।